सुप्रभातम। 11:15, 6 फरवरी 2024, डुंगरिया। यहाँ पे आज पूजन करने के बाद बैठ के नर्मदा पुराण का प्रारंभ कर रहा हूँ। 14वां अध्याय। मेरी जो यात्रा है वो 16वां दिन आज। काल रात्रि द्वारा जगत संहार का वर्णन। धर्मराज बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, उन कृपा पात्र ऋषियों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। उसके बाद आश्चर्यजनक क्या हुआ उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, उन नर्मदावासी ऋषियों के जाने के बाद सृष्टि में महाप्रलय आरंभ हो गया। कैलाश के शिखर पर बैठे हुए सनातन देव सदाशिव की ब्रह्मा आदि देवों ने ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों से सुंदर स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, युग सहस्र का समय व्यतीत हो चुका है। अब देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित जगत का संहार करे। हे देव, आपने ही अपने रूप का आश्रय लेकर पहले इन सबको उत्पन्न किया और वैष्णवी शक्ति द्वारा अपने ही इनका पालन किया है। आपके ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप 3 भेद वाले हैं। आप ही विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। हे देवादिदेव, सृजन, संहार और रक्षा के लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार से विष्णु भगवान के इन सुंदर सत्यपूर्ण वचनों को सुनकर गण और परिवार गण तथा ब्रह्मा एवं विष्णु सहित उमा के साथ नील लोहित रुद्र ने उन 7 लोकों का भेदन कर भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे परे ब्रह्मांड को भेद कर उन्हीं के साथ भगवान ने जन्म मृत्यु से रहित शैव पद में प्रवेश किया। वहाँ वायु, प्रकाश और अग्नि तथा भूतल नहीं था, जहाँ उमा के साथ भगवान श्री शंकर स्थित हैं। वहाँ सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तथा दिशाओं के लोकपाल भी नहीं थे। हे राजन, सुख और दुख भी वहाँ नहीं था। कभी जैसे ब्रह्म पद के रूप में कहते हैं और जिसे विद्वान शिव पद कहते हैं, दूसरे उसे क्षेत्रज्ञ जीव और ईश भी कहते हैं, जिसे कोई सर्व स्वरूप ईशान और अजन्मा तथा सर्व प्राचीन कहते हैं। एक रूप और अनेक रूपों वाला भी उसे कहते हैं। उसे रूप सहित आद्य और सबसे पहले अभिकारी, अविनाशी भी कहते हैं। विद्वान वर्ण से रहित, अर्थ स्वरूप नाम गोत्र से रहित, जिसे तुरीय चतुर्थ पद स्थान कहते हैं। ध्यान, अर्थ व विज्ञान स्वरूप परम सूक्ष्म सब में स्थित सबसे सर्वश्रेष्ठ सबका स्वामी कहते हैं। फिर वे सभी भगवान शंकर को पाकर उनमें मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वे ही सृष्टि काल में अलग अलग तत्पर रहकर संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। रुद्र बाद में इन्हीं सब का संहार करते हैं। विष्णु रूप में लोकों का पालन करते हैं तथा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि उत्पन्न करते हैं। महेश्वर काल रूप होकर प्रकृति से संयुक्त होते हैं। विश्वरूप वाली महामाया उनके पास स्थित है, जिसे श्रेष्ठ बुद्धिमान तत्ववेता पदार्थों की प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के रूप में कारण स्वरूप वह परमेश्वर ही है। उससे ही यह चराचर जगत संपूर्ण रूप में उत्पन्न हुआ है। प्रलय काल उपस्थित होने पर यह सब उसी में लीन हो जाता है। भग और लिंग से चिन्ह संपूर्ण जगत भगवान से व्यक्त है। भग रूपी भगवान विष्णु है और लिंग रूपी भगवान शंकर है। संपूर्ण लोकों में वह प्रकाशमान है। भूः भुवः स्वः आदि लोकों में वही गाए जाते हैं। सारे जीवों में वही व्याप्त हैं, जिससे उसे भग रूप में स्मरण करते हैं। सर्वदेव रूप व महान देव सब में प्रवेश करने वाले होने से भी उसका नाम भग है। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत यह संपूर्ण जगत जिसमें लीन अर्थात एक ही भाव को प्राप्त होता है, इससे विद्वान उसे लिंग कहते हैं। तब महादेव श्री शंकर ने समीप में स्थित देवी से कहा, हे सुंदरी, अब सारे जगत का संहार करो, विलंब मत करो। श्वेत चंद्र के किरणों के समान निर्मल एवं सुंदर इस रूप का तुम त्याग करो। भयंकर गुणों से युक्त होकर तुम संपूर्ण जीवलोक का भक्षण करो। हे कमल नयनी, तब मैं इस जगत का मर्दन करूँगा तथा जल में डुबा दूंगा। संपूर्ण जगत को एक समुद्रमय बनाकर फिर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक शयन करूँगा। देवी ने कहा, हे परम तेजस्वी देव, मैं माता होकर इस जगत का संहार नहीं करूँगी। अत्यंत व्याकुल और चेष्टा रहित इस संसार को मैं नहीं खाऊंगी। स्त्री स्वभाव से मेरा हृदय जयाशील है। हे जगतपते, इस जगत को मैं कैसे जलाऊंगी? अतः हे शिव जी, आप स्वयं ही इसका संहार कीजिए। इस प्रकार कहे जाने पर श्री शिव जी ने क्रोधित होकर हुंकार से उन देवी को धमकाया।
तत्पश्चात क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए ओम हूं फट स्वर्चसः ऐसा कहा। ये भरतवंशोत्पन्न राजन, शंकर जी के द्वारा हुंकार से भयभीत किए जाने पर विशाल नेत्रों तथा मोटी जंघा वाली वह देवी तत्क्षण ही रात्रि के समान रौद्र प्रलंकर हो गई थी और हूँ उचारती हुई तुमुल शब्दों से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई वह बड़ी भयंकर तीव्र विद्युत सी बढ़ने लगी। उस समय वह बिजली के गिरने के समान दुख से दर्शनीय विद्युत समूह की भांति चंचल अपनी ज्वालाओं से पूर्ण भयंकर बिजली की अग्नि के समान नेत्र वाली थी। बिखरे केशों वाली, बड़े नेत्रों तथा दुर्बल ग्रीवा वाली, पतले उदर वाली, व्याघ्र चर्म रूपी वस्त्र तथा सर्प रूपी यज्ञों पर बीत धारण करने वाली, अग्नि की चिंगारी के समान बिच्छुओं तथा सर्पों से शोभित हो गई। उसने अपने विस्तार और ऊंचाई से ने 3 लोकों को ढंग दिया। यह प्रकाशित बाम अंगों वाले काले सर्प को एक कान का कुंडल बनाए हुए, जगत का संहार करने वाले महाभयंकर रूप धारण किए हुए, कठोर फुफकार छोड़ती हुई, अपने ओठों को चाटती हुई वह बढ़ने लगी। अपना मुख फैलाए हुए घूर घूर शब्द वाली, जगत में क्षोभ पैदा करने वाली हो गई। उसके पीछे भूतगण खेल रहे थे। वह लंबी श्वास छोड़ती हुई बड़ी कठोर और भयंकर अट्टहास कर रही थी। अग्निकुंड के समान बड़े नेत्र वाली, विकृत नासिका वाली, किलकिला विनाशक शब्द करती हुई उसने संपूर्ण संसार को जला डाला। तब जलते ही देवगण पृथ्वी पर गिरने लगे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े सर्प भी गिरे। हा हा हे शब्द करने वाले भूतों के झुंड झंझावात मुख से बुलबुले गिराते हुए ताराओं और बिजली टूटने के साथ साथ रोदन व दुख के स्वरों के साथ सब गिर रहे थे। तब उछलकर गिर रहे हैं तथा जल रहे भूतों से संपूर्ण चराचर पृथ्वी सहित समस्त त्रैलोक्य पूर्ण हो गया। चट चट की ध्वनि से गिर रही पर्वत की चोटियां से वहाँ उस भयंकर उत्सव में वह माता रुद्र के आनंद को बढ़ाने वाली हुई। भूतों की हिंसा करती हुई, जीवों का भक्षण करने वाली, नरों को चबाती हुई, अनेक गणों को लेकर शृंगालिनी का शब्द करने वाली, जगत के संहार कर्म में लगी हुई, गिर रहे रक्त की धारा को सामने देख रही, रक्त रंजित शरीर वाली वह चंडी के रूप में उपस्थित हुई। भृगु आदि महर्षि जो महलोक पहुँच चुके थे, वे भी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सैकड़ों बार नष्ट होते रहे। यक्ष, सर्प, राक्षसों के साथ देवता, असुर भी डर कर कुछ तो पाताल में प्रविष्ट होने लगे, दूसरे गुहा आदि में छुप रहे थे। उस प्रलय काल में महादेव के द्वारा नियुक्त वह देवी संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त मृत्यु के समान स्थित थी। अकेली रहकर भी वह 9 रूप, 10 रूप, 64 रूप, 100 रूप वाली अट्टहास करती हुई, हजारों रूप वाली, क्या लाखों करोड़ों रूप वाली, विविध रूपों, आयुधों, आकारों वाले अनेक वाद्यों के साथ भ्रमण कर रही थी। शिव जी की आज्ञा से देवी शिवा ऐसे भयंकर रूप वाली हुई। हे राजन, संपूर्ण दिशाओं में आकाश में भयंकर अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए नष्ट हो रहे उन प्राणियों को रोकते हुए शूल पट्टिश हाथों में लिए शिव के गण उस देवी के साथ विचर रहे थे। उस समय विनायक गणों के साथ कुछ मात्र का गण जगत के संहार करने वाले और बड़े भयंकर थे, वे बड़े बढ़ने लगे। तत्पश्चात उस देवी की कुंद, पुष्प और चंद्र के समान दाढ़ हजारों करोड़ों योजन बढ़ी। दाढ़ों की पंक्ति क्रूर, तीखे, कठोर नख पृथ्वी की ओर आकाश को खींच रहे थे। उनकी दाढ़ों के प्रहार से वन और पर्वत चूर चूर हो गए, शिलाओं के समूह हजारों टुकड़े हो गए। हे राजश्रेष्ठ, हिमालय, हेमकूट, निषद, गंधमादन, माल्यवन, नील और महापर्वत, श्वेत, मेरु, मध्य, इलापीठ, समुद्र सहित लोकालोक के साथ सप्तद्वीप, ये सभी कंपित हो गए। दाढ़ रूपी वज्रों के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। चारों ओर भयंकर उत्पातों से दिशाएं व्याप्त हो गईं। तारागण, ग्रह समुदाय और संपूर्ण देवगण, महामातृगण और हजारों शिवाओं से घिरी हुई वह देवी उस प्रलय काल में सारे जगत में विचरण कर रही थी। चारों ओर विचरते हुए विलाप कर उपद्रव सहित जला रहे रुद्र गणों से सभी दिशाएं पूर्ण हो गईं। फैले हुए शिला समूह, केशों और सूखी हड्डियों से पूर्ण जले हुए ग्राम और नगरों में भस्म के ढेरी के रूप में स्थित चिताग्नि की धुआं से व्याप्त हाहाकार से व्याकुल दीन दुखमय शब्दों से युक्त चराचर सहित समस्त त्रैलोक्य उस समय निराधार, रक्षाहीन और आश्रय विहीन हो गए।
हो गया। हरि ओम। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन श्रूयतां किल। अथ नर्मदापुराणं चतुर्दशोऽध्यायः। कालरात्रिद्वारा जगत्संहारस्य वर्णनम्। कथयितुं कृपां देवो कृत्वा मां विस्तरेण च कालरात्रिकथासारं करोमि नमनं तव। लिङ्गस्वरूपरूपाय मनसा स्मृतिचारणं लग्ने लिङ्गस्वरूपात्मा मुनिराजेन भासितम्। राजन्तावशृणु वचो सधीरं भासितं मया रजोगुणसमुद्भूतो श्रीविष्णुश्चावशाशिवम्। त्रिदेवयोगसहस्रं समाप्ते कालरात्रितां त्रिलोचनो महादेवो जाग्रतेन समाचर। द्विरूपैकेश्वरो साक्षात् उमाया सह चलितः द्विलोकं भेद्य चोर्ध्वेन शिवलोकं समागतः। रात्रिश्च कालरूपेव समाधातुं च भासितम् अरोरवेण शिवेनुमा चोग्ररूपा समाधृता। जगत्संहारकर्त्र्या च अन्धकारमय जगत्सर्वं जनानि वसुपालन्ति संहाराय प्रवृत्ता। गुरुतं यत्र तु म्लानं मातुरुग्रो भवेद्गुरुः गौरवं नश्यति जीवो जीवेषु नश्यति च तम्। तस्सह सर्वहिताय भायया प्रकृतिश्चिरा तद्वचारति च काले यथा सृष्टिपराकृति। तस्सह सर्वहिताय मायया प्रकृतिश्चिरा तद्वचारति च काले यथा सृष्टिपराकृति। हानिर्लाभो मतेर्भावो धनेन हानिना नृणा हन्यते धर्मविकृत्य धर्मेण लभते द्विषम्। रक्षति सर्वथा जीव मा कीटब्रह्मसहितं रेवो मा पतिर्महेशो कालरात्रिर्परं पुरम्। उत्कल भाषा ओडिया। डुंगरिया ग्रामे बसी चिंते मोहि केमंतर शिबी गाथा कालरात्रि द्वारा जगत संहार वर्णन रूपक गाथा। केमंत प्रकारे कालरात्र घटे करंतु प्रकाश भारी करी दंडवत करी कर दृढ़ हस्ते कुरु श्रेष्ठ पूछे धीरे। लिंग स्वरूप कुलीन करे जिये लीलामय महेशंकु लक्ष्मीपति हरि लय काल जाने लय रे गांति स्तुति को। रात्रि देव देव रचिलाने काल रच पुणी करी नाश रवि शशि तारा रही गले शेष रखी आशा पाईस। त्रिपुर निवासी त्रिदव जुगादि त्रिपुरारी जाने रख त्राही त्राही कही त्रिलोचन आए तुमको मागंती भिक। दुई रूप एक दिगंबर शिव दिव्यार्ध नारीश्वर से धरी उमा कर दिव्य आकाश रे दिग्बलय भेदी पसे। जगत संहार जानी न भासंती जगत जननी माकू ज्वाला मुखा तोई जलाएन सब जगत संहारी बाकू। गुरुत हराई गौरव छड़ाई गाए नाई जीव गीत गौरव मातार गुरुत्व स्नेहर बुझे नाई जेणु पुत्र। तथापि शंकर तारीवा इच्छारे तामस प्रधान गुणे तीव्र रौद्र रव तेजाएण मति तेजस्विनी तम गुणे। संहारिणी माता संहार करिवा सहसा उद्यत हेले सत सत ज्वाला शिखा अप्रमित संहार काम करिले। हानि लाभ मति हीन नर मति हारिवा लभिवा खोजे हारिवा धन रे हारिवा धर्म रे हुए मृत हारे निजे।
रक्षाकारी शिव रक्षाकारी बको रही थंती जगत रे रक्षाकारिणी से रेवा उमा रमा रखंती प्रकृति बरे हरि ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं द्रवतामघं ऋषिंहं विषणवदमुतुर्दमाम्यं ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः ओम नमो नमो बुद्धेश्वराय ओम नमो नमो बुद्धेश्वराय ओम नमो नमो बुद्धेश्वराय नमो नमः।